नोएडा की धरती हिल रही है। यूपी की राजनीति में आग लग चुकी है। मायावती जब बोलती हैं तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलती है। 6 दिसंबर को ये नज़ारा साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, 6 दिसंबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती नोएडा में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। अनुमान है 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ नोएडा में इकट्ठा होने जा रही है। 9 अक्टूबर 2025 को आपने देखा, आप साक्षी बने कि तकरीबन 15 लाख लोग मायावती को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे जब कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी। और उससे ज्यादा भीड़ मायावती अब नोएडा में जुटाने जा रही हैं। 2025 खत्म होने को है और मायावती भीड़ के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। अखिलेश यादव की अब नींद उड़ने वाली है। 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था और बाबा साहब अंबेडकर का दुखद निधन महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के 26 अलीपुर रोड उनके घर पर हुआ था। उस वक्त उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद थे। बाबा साहब अंबेडकर की धर्मपत्नी सविता अंबेडकर मौजूद थी और जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वे भी वहां पर मौजूद थे। बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम साहब के बताए गए रास्ते पर बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार चल रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का काम लगातार मायावती कर रही हैं और मायावती बोलेंगी क्या क्या ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मायावती दलित एकता पर बात करेंगी। उम्मीद है आकाश आनंद को मायावती प्रमोट करेंगी। आकाश आनंद को प्रमोशन मिलने वाली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करेंगी और बताएंगी जो सामंती सोच के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, जो लठैत हैं, उनसे बच करके रहना है। मायावती ऐसा ऐलान कर सकती हैं। मुस्लिम वोटों पर मायावती की नज़र होगी। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शो होने जा रहा है। मायावती सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास मंच पर आ जाएंगी, लाखों लोगों को संबोधित करेंगी। नोएडा बहुत पास है दिल्ली के और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की भी नज़र मायावती के भाषणों पर होगी। नरेंद्र मोदी खुद मायावती के भाषणों को सुनने का काम करेंगे। इसके पीछे वजह यही है कि अब उत्तर प्रदेश की आवाम ये मानने लगी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी रोक सकती है वो बहुजन समाज पार्टी है। जब जब बसपा मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में मिली है। भाजपा कमजोर हुई है और जब जब समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है तब तब भारतीय जनता पार्टी को हवा मिली है। और इस हवा को खत्म करने के लिए मायावती मैदान में उतरने जा रही हैं, या यूं कह ले उतर चुकी हैं। मायावती साफ तौर पर जानती हैं दलित मतदाता इस समय बसपा के साथ खड़ा है। मायावती जानती हैं मुस्लिम मतदाता भी बसपा से जुड़ना चाह रहा है। मायावती को काम करना है अब ओबीसी पर, अन्य पिछड़ा वर्ग पर। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग बसपा से जुड़ जाता है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन सकती है। जो अनऑफिशियल मीटिंग होती है, मतलब जिस मीटिंग को बाहर नहीं लाया जाता, मीटिंग में शामिल तमाम नेताओं का यह दावा है, बहन जी ने इस बार कहा है कि किसी भी कीमत पर
हमको सत्ता में आना है। और खबर तो मेरे पास यहाँ तक है कि मायावती 90 के दशक में जिस प्रकार सक्रिय थी वैसे सक्रिय फिर से होने जा रही हैं। मायावती तकरीबन 15 मंडलों में जाकर के मीटिंग लेंगी। मतलब एक राष्ट्रीय स्तर की नेता अब मंडल स्तर पर बैठक करने जा रही हैं, जिले स्तर पर बैठक करने जा रही हैं। साफ उद्देश्य है, एकदम क्लियर विजन है मायावती का, सत्ता में आना है। बहुत दमन हो गया दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, बहुजनों का बहुत दमन किया सपा और भाजपा ने मिलकर के। इस दमन को खत्म करना है, पावरफुल बनाना है दलितों को, बहुजनों को। और एक तरीके से मायावती का बहुत बड़ा धमाका उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है। मायावती का रिवॉल्यूशन है एक प्रकार से देखा जाए। अंबेडकर की विरासत को मायावती लगातार आगे बढ़ा रही हैं और इसीलिए जो राजनीतिक जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वे लोग बोल रहे हैं कि मायावती का तूफान उत्तर प्रदेश में अब आने वाला है। मायावती फायर होंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आग तो मायावती लगा चुकी हैं और बहुत बड़ा इनकलाब अब मायावती उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लिखने जा रही हैं। घर में बैठने वाली नहीं हैं। कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर दलितों ने, बहुजनों ने बता दिया बसपा को कि बहन जी सही वक्त यही है, आप सक्रिय हो जाइए। आकाश आनंद को प्रमोट किया गया था, फिर से प्रमोशन देने की तैयारी चल रही है। और जब मायावती बोलती हैं तो मायावती की आवाज़ सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं या 19 विक्रमादित्य मार्ग तक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक सुनाई देती है। मायावती के बारे में लोग बताते हैं कि मायावती की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, मायावती ने इतिहास लिख दिया था। दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर अत्याचार नहीं होता था। अखिलेश यादव इस शक्ति प्रदर्शन से घबराए हुए हैं। मायावती ने जब प्रोग्राम किया, जब शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया, लखनऊ में किया, अखिलेश यादव का बयान आया कांशीराम साहब की मूर्ति लगाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए कि बहुजन नेताओं के सबसे बड़े दुश्मन अखिलेश यादव ही हैं। भीमनगर का नाम किसने बदला बताइए आप लोग? मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने बदला भीमनगर का नाम, क्योंकि अंबेडकर से नफरत थी। महामाया नगर का नाम किसने बदला? मैंने तो नहीं बदला, आपने तो नहीं बदला, अखिलेश यादव ने बदला। कांशीराम नगर का नाम किसने बदला? अखिलेश यादव ने बदला। गौतम बुद्ध नगर का नाम किसने बदला? अखिलेश यादव ने बदला। अब आप बताइए, ये बहुजन महापुरुषों के सगे कैसे हो सकते हैं? इनको अंबेडकर से दिक्कत है, इनको फूले से दिक्कत है, इनको रैदास से दिक्कत है, इनको कबीर से दिक्कत है। मतलब बहुजन महापुरुष जितने हैं सबसे इनको दिक्कत है। अखिलेश यादव को मजा आता है मंदिर जाने में। मायावती को किसी ने नहीं देखा कभी मंदिर गई हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हिंदू धर्म में रहने लायक नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि यहां पर छुआछूत है, यहां पर बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, अगर आप दलित हैं, अगर आप जाटव हैं, अगर आप चमार हैं, आप आईएएस हो, आईपीएस हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, कुछ भी हो, कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, आप सम्मान पूर्वक नौकरी नहीं कर पा रहे होंगे। आप खुलकर नहीं बोल सकते हैं मैं दलित हूं, मैं चमार हूं, मैं जाटव हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, खुल के नौकरी कर रहे हैं आप। मैं ऐसे तमाम अधिकारियों को जानता हूं, वे लोग अपनी जात को छिपा करके नौकरी कर रहे हैं। उन्हें शर्म महसूस होती है। और चित्रा त्रिपाठी
जैसी एंकर जो ब्राह्मण है उनको गर्व होता है, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, दलित क्यों नहीं गर्व कर पा रहा है? आप जानते हैं एक चीज, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, अगर कोई एक आईएएस दलित है, चमार है, उसका चपरासी ब्राह्मण लाला ठाकुर बनिया है, ऊंची आवाज में बात करता आईएएस ऑफिसर से, अपने बॉस से, उसे गुरूर है, उसे घमंड है, मैं तो इससे ऊंची जाति का हूं। घर परिवार चलाने के लिए मजबूरी में नौकरी कर रहा है, वरना दलितों के भी नहीं सुनता। मायावती ने इस बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे अफसर, अच्छे अच्छे आईपीएस, अच्छे अच्छे आईएएस मायावती को जूता पहनाने का काम किया करते थे। मायावती ने कहा सिर्फ दलित, चमार, जाटव, आदिवासी क्यों जूता पहनाएगा? सब लोग बराबर हैं इस देश के लोग। उस बेड़ियों को मायावती ने तोड़ा। जाति जो है ना, ये शिक्षा से कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तमाम ऐसे प्रोफेसरों को जानता हूं, तमाम ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जो लोग जातिवाद करते हैं। NFS नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उनको नौकरी नहीं दी जाती, हटा दिया जाता, छटनी कर दी जाती है। यह सच्चाई जाति है कि जाति नहीं। किसी से पूछिए जो समझदार हो, जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग हो, मैं मूर्ख की बात नहीं करूंगा, वो बताएगा कि जब मायावती की सरकार थी तो किस प्रकार सबको बराबरी का अधिकार दिया जा रहा था। एक वाकया बताता हूं। किसी ने भी कहा कि तमाम अधिकारी पहुंचे मायावती के पास, उन लोगों ने कहा कि बहन जी जमीन फाइनल है। खासकर एलडीए के लोग थे, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग। यहां पर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, यहां पर आपकी मूर्ति लगेगी, यहां पर फला की मूर्ति लगेगी। तो मायावती ने कहा कि कितने दिन चलेगा? तो उन लोगों ने बताया बहन जी 100 साल चलेगा। मायावती ने उस फाइल को लिया और ऐसे फाड़ दिया। मायावती ने कहा जाओ ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा ब्लूप्रिंट बनाओ जो 100 साल नहीं, कम से कम 1000 साल चले। और अगर मायावती 27 में मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश की, ये लखनऊ में जो पार्क बनाए गए हैं ना, ये जो तमाम विरासतें खड़ी की गई मायावती के द्वारा, इसकी उम्र 1000 साल और बढ़ जाएगी अगर बसपा सत्ता में आती है तो। लाएगा कौन? आप सब लोग। यह सच्चाई दोस्तों। सपा सरकार से क्या होता था? कभी बिजली काटी जा रही है, कभी अंबेडकर के नाम पर बने जिलों के नामों को बदला जा रहा है, कभी हाथियों को तोड़ा जा रहा है, कभी किसी और की मूर्ति तोड़ी जा रही है। यही तो हो रहा था सपा की सरकार में। इससे ज्यादा आपको और क्या प्रूफ चाहिए? फिलहाल अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।